Hi students, today we shall solve some numerical which are really very important in view of basic concepts. कुछ न्यूमेरिकल बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यानी पॉइंट से और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है। पहले कैपेसिटर की प्लेट 1, प्लेट 2, दूसरे कैपेसिटर की मान लीजिए पहली प्लेट 3 है, दूसरी प्लेट 4 है, C3 की मान लीजिए प्लेट 5 है, ये प्लेट नंबर 6 है। पॉइंट ए यहाँ पर लिख लिया जाए, पॉइंट बी यहाँ पर। देखिए C1 की पहली प्लेट 1, ये देखिए जुड़ी हुई है ए से। C1 की पहली प्लेट जुड़ गई ए से। C1 की दूसरी प्लेट देखिए किससे जुड़ रही है, ये देखिए दूसरी प्लेट आ रही है बी की तरफ, अर्थात बी से जुड़ी हुई है, इसको बी से जोड़ दें। फिर कैपेसिटर C2 की देखिए, ये पहली प्लेट अर्थात 3 से जो लिखा गया है, 3 जुड़ी हुई है बी से, 3 जुड़ी हुई है बी से। और देखिए 4 को देखा जाए, 4 ये देखिए इस यहाँ से जा रही, ये आ रही इधर यहाँ पर, यानी ये चौथी प्लेट जुड़ी हुई है ए से। ये हो गया C2 की चौथी प्लेट। फिर देखिए कैपेसिटर C3 है, C3 की प्लेट नंबर 6 जुड़ रही है बी से, प्लेट नंबर 6 जुड़ रही है बी से। और ये प्लेट नंबर 5 है, प्लेट नंबर 5 देखिए किससे जुड़ रही है, ये इससे आकर जुड़ गई, अर्थात प्लेट नंबर 5 यहाँ आकर जुड़ गई। यह है कैपेसिटर C3। इसको हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं। C1, C2, C3, पॉइंट ए, पॉइंट बी। यहाँ पर देखिए C1 की पहली प्लेट, C2 की पहली प्लेट, C3 की पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है, अर्थात तीनों संधारित्र की पहली प्लेटें पॉइंट ए से जुड़ी हुई हैं। C1 की दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट बी से, C2 की दूसरी प्लेट बी से, C3 की भी दूसरी प्लेट बी से, अर्थात प्रत्येक संधारित्र की एक पहली प्लेटें एक बिंदु पर और दूसरी प्लेटें एक बिंदु पर जुड़ी हैं, अर्थात यह है समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम का संयोजन है। और समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं C इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स 3 प्लस 5 प्लस 7। यह है 3, यह है 5, यह है 7, ये हो गया 3 प्लस 5 प्लस 7 माइक्रोफैराड, मीन्स 50 माइक्रोफैराड।
इस क्वेश्चन को देखा जाए, find equivalent capacitance between points A and B। तो यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट बी को बना लिया जाए। देखिए ये मान लिया जाए C1 है, ये C2 है, ये C3। C1 की एक प्लेट यानी पहली प्लेट को देखिए ये से जुड़ी हुई है, पहली प्लेट को इससे जोड़ दे रहे हैं। C2 की पहली प्लेट देखिए बी से जुड़ी हुई है, मान लीजिए ये प्लेट है, बी से जोड़ दे रहे हैं। और इसकी दूसरी प्लेट ये से आकर जुड़ी हुई है। C3 की पहली प्लेट या एक प्लेट कह सकते हैं, या करके देखिए जुड़ रही है ए से, और दूसरी प्लेट अर्थात एक प्लेट इससे आकर के बी से जुड़ रही है। यहाँ भी तीनों एक ही देख रहे हैं क्या, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो C1 की एक प्लेट ए से और दूसरी प्लेट देखिए बी से जुड़ी हुई है। C2 की एक प्लेट देखिए बी से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट ए से जुड़ी हुई है। C3 की देखिए एक प्लेट ए से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है। इस तरह से ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस तरह से इनका C इक्विवेलेंट हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स 3 प्लस 4 प्लस 5 माइक्रोफैरड इक्वल्स 12 माइक्रोफैरड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। Find equivalent capacitance between points A and B। पॉइंट A एंड B के बीच का तुल्य धारिता ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इसके पहले 3 कैपेसिटर थे, इसमें देख रहे हैं 2 और बढ़ा दिए गए हैं, 5 हो गए। जब 5 कैपेसिटर होंगे गिनती में तो आपको एक संभावना व्यक्त करनी पड़ेगी व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको डिटेल में बताया जाएगा अभी। तो पहले देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, लेकिन 5 अगर दिखते हैं तो वहाँ संभावना जरूर होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, मान लीजिए ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4, और इस बीच वाले को C5 मान लेते हैं। C1 की एक प्लेट ए से जुड़ी हुई है, C1 की एक प्लेट ए से जुड़ी हुई है। C2 की दूसरी प्लेट आ करके 6 यानी C2 के साथ जुड़ी हुई है।
C2 की दूसरी प्लेट B से जाकर जुड़ी हुई है। फिर देखा जाए C3 की एक प्लेट A से जुड़ी हुई है। C3 की एक प्लेट A से जोड़ दी गई। C3 की दूसरी प्लेट आ करके 6 ओम यानी 6 माइक्रोफैरड वाले के साथ अर्थात C4 के साथ जुड़ रही है। तो इसको C4 के एक प्लेट के साथ जोड़ दीजिए। C4 की दूसरी प्लेट B से जाकर जुड़ रही है। C4 की दूसरी प्लेट B से जाकर जोड़ दिया गया। अब फिर देखा जाए 5 माइक्रोफैरड अर्थात C5 की एक प्लेट C3 और C4 के बीच में जोड़ रही है। यहाँ पर देखिए तो C5 की एक प्लेट C3 और C4 के बीच में और C5 की एक प्लेट ये देखिए इधर की A प्लेट C2 और देखिए ये C5 के साथ जुड़ रही है। तो ये हो गया एक प्लेट C2 के साथ जुड़ गई और दूसरी प्लेट देखिए आ करके C3 के साथ जुड़ रही है। तो इसको C3 के साथ जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार ये इस रूप पे हो गया। इस पूरे भुजा को P माना जाए और इस भुजा को Q माना जाए, इसको R माना जाए और इस साइड को S माना जाए और इसका अनुपात निकाला जाए P/Q इक्वल्स R/S। अगर ऐसा होता है यानी इन दोनों भुजाओं का यानी क्रम से चल रही है P और Q का अनुपात इधर क्रम से चलेंगे R और S का अनुपात बराबर है तो इसको कहते हैं संतुलित व्हीटस्टोन सेट। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यदि P/Q इक्वल्स R/S अर्थात यहाँ और यहाँ यानी इस भुजा और इस भुजा से जुड़े हुए संधारित्रों का अनुपात अथवा प्रतिरोधों का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के संगत जुड़े हुए प्रतिरोधों अथवा संधारित्रों का अनुपात अगर बराबर है तो उस समय की स्थिति संतुलित व्हीटस्टोन की स्थिति को बताती है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या ये बराबर है। C1/C2 equals C3/C4 implies that C1 है 2, C2 है 6, 2/6 इक्वल्स C3 है 2, C4 है 6 अर्थात दोनों का अनुपात बराबर है। और जब अनुपात बराबर होता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अर्थात पॉइंट M और पॉइंट M, पॉइंट M पॉइंट N दोनों सम विभव बिंदु कहलाते हैं। और जब विभव दोनों का समान होगा तो विभवांतर 0 होगा और विभवांतर जब 0 होगा तो क्या होगा, विभवांतर 0 होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा अर्थात आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। और जब इस संधारित्र पर आवेशों का प्रवाह नहीं होगा तो आवेश का मान Q 0 हो जाएगा, विभवांतर भी 0 है। तो ये जो संधारित्र जुड़ा हुआ C5 इसका मान नगण्य हो गया अर्थात 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग C5 को अब यहाँ से हटा देते हैं। जब हटा देंगे तो इस तरह से मिलेगा, इसको माना गया था C1, इसको C2, C3
C4 और ये हो गया C5। अब C5 का कोई मतलब नहीं, वो अर्थहीन है, यानी उसका कोई मतलब नहीं, दैट इज मीनिंगलेस, क्योंकि उस पर कोई भी आवेश इकट्ठा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया। पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब ए से बी की तरफ चलिए, ए से बी की तरफ चलते हैं तो एक रास्ता तो ये हो गया। C1 और C2 इसी पर पढ़ते हैं, तो C1 और C2 श्रेणी क्रम में हो गए, तो 2 और 6 यानी 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड। 1/2 प्लस 1/6 इक्वल्स 4/6। और इसको जब CS1 है, इम्प्लाइज दैट CS1 इक्वल्स हो जाएगा 6/4। इसकी वैल्यू हो गई 6/4। और ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1/6। ये हो जाएगा CS2, ये हो जाएगा 4/6। और CS2 हो जाएगा 6/4। अब इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं, सिक्स बाई फोर दोनों समांतर क्रम में है, इसलिए टोटल हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स 6/4 प्लस 6/4 इक्वल्स 3। Okay, thanks for watching the video.